हेलो दोस्तों, आइए न्यूटन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी पैटर्न पर बहुलक, जो कि बहुलक आपको हर एक एग्ज़ाम में पूछ ही लेता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बहुलक का टॉपिक। और ये माध्य का टॉपिक हम लोग बना के हम छोड़ दिए थे पिछले के वीडियो में। आप माध्य का टॉपिक है वो ज़रूर देख ले। और फिर इसके बाद आपका किताब एनसीईआरटी के पैटर्न पर 14.2 आपका बहुलक है। तो वो बहुलक आज हम लोग थ्योरी सीखेंगे और कुछ कुछ हो सकता है तो हम लोग प्रश्न भी देख लेंगे। तो ज़रूर से ज़रूर आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ज़रूर अंत तक देखिएगा। तो आज हम लोग बहुलक देखेंगे। तो देखिए, बहुलक में सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे। बहुलक, ये बहुलक है क्या, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीक़ा से समझेंगे। बहुलक जो सर्वाधिक बारंबारता आने वाला को ही हम बहुलक कहते हैं। जो सबसे अधिक बार आता है उसी को क्या कहा जाता है? बहुलक। जो सर्वाधिक सबसे अधिक बार आता है उसी को हम क्या कहते हैं? बहुलक। जैसे एग्जाम्पल में अब एक आध गो हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे हो गया कि 2, 4, 8, 3, 9, 6, 7 को बहुलक निकाले। क्या निकालना है? बहुलक। तो देखिए इसमें जो सर्वाधिक आया है, जो सबसे अधिक बार आया है, वही अंक आपका बहुलक कहलाएगा। तो सबसे अधिक बार इसमें गिनिए कौन सा अंक जो है सबसे अधिक बार आया है। तो देखिए कौन सा अंक सबसे अधिक बार, तो इसमें तो लगता है कि सबसे ज़्यादा बार जो अंक आया है वो आपका 2 ही है। तो आपका बहुलक बराबर जो आंसर हो जाएगा आपका वो 2 हो जाएगा। इसका फार्मूला जो याद रखना है आपको, सर्वाधिक बारंबारता को क्या कहते हैं? बहुलक। फिर से एक बार ऑप्शन आपको एग्जाम्पल में हम आपको ले रहे हैं। देखिए जैसे 8, 7, 9, 8, 7, 4, 7, 3, 0 और इतना को क्या करना है? बहुलक निकालना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुलक इतना को निकालें तो कैसे निकालें? तो बहुलक बराबर आपको फार्मूला यानी बताए हैं कि जो सबसे अधिक बार अंक आता है वही बहुलक होता है। तो सबसे अधिक बार इसमें कौन अंक आया है जरा देखिए, तो 7 आया। मानी 7 ऐसे जो आपका है 3 बार आया। फिर इसके कंपटीशन में देखिए कि कोई ऐसा अंक है जो 4 बार आया है। तो कहिएगा सर 8 तो है 2 ही बार आया है, 9 1 बार आया है और 4 है से 1 बार आया। बाकी सब अंक जो है से 1 बार आया है। यानी 7 ही एक ऐसा अंक है जो 3 बार आया है। तो बहुलक बराबर यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर से आप लोग एक और एग्जाम्पल समझिए। जैसे हो गया 14, 0, 7, 9, 6, 5, 4, 6, 6, 3, 6, इतना के क्या करना है? बहुलक निकालना है। इतना के बहुलक निकालना है। तो हम बहुलक बराबर क्या पॉइंट बताएं कि जो सबसे अधिक बार आता है अंक वही बहुलक कहलाता है। यानी सर्वाधिक अंक जो आता है सबसे अधिक बार वही बहुलक कहते हैं, उसी को बहुलक कहते हैं। तो सबसे अधिक बार कौन अंक आया है? 1, 2, 3, 4 यानी 6 सबसे अधिक बार आया है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये अभी तक हम लोग जो भी देखे ये सारा के सारा प्रश्न 1 नंबर में पूछ लेता है। और दम आपको 100% की गारंटी देते हैं कि 1 नंबर में प्रश्न ऐसा ही पूछता है। अच्छा, 1 नंबर में प्रश्न एक तरह से और आपको टाइप कर लेता है। चलिए वो भी समझ लेते हैं। जैसे दे देगा यहाँ पर जी आपको इस तरीक़ा से ग्राफ बना देगा। देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भी पॉइंट आपको समझना बेहद ज़रूरी है और पूछ ही लेता है। तो देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, आप इस तरीक़ा से आपको ग्राफ बना देगा। यहाँ पे लिख देगा 4, 3, 2
और नीचे यहाँ पे कुछ लिख देगा, आपको जानते हैं क्या, बारम में नहीं, यहाँ पे लिखेगा वर्ग चिन्ह या कुछ भी लिख सकता है, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। और यहाँ पे आपको लिख देगा, यहाँ पे आपको विद्यार्थियों की संख्या, और यहाँ पे आपको लिख देगा बारंबारता, बारंबारता, यहाँ पे दे देगा 3, 7 और 4, और कहेगा कि इसका क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, बहुलक। तो देखिए बहुलक कैसे निकलता है, अब देखना है बारंबारता में सबसे अधिक बार कौन, सबसे बड़ा अंक कौन है, तो 7 है, तो 7 के ऊपर कौन है, 3 है, तो यही बहुलक बराबर आपका जो हो जाएगा, यही 3 हो जाएगा। फिर से आप समझिएगा, बारंबारता आपको कितना है बताइए, सबसे बड़का अंक को चुनना है बारंबारता में, तो सबसे बड़का अंक 7 है, ये बारंबारता का लाइन है, सबसे बड़का अंक 7 है, और ये 7 के सबसे ऊपर जाना है, तो कौन बैठा है, 3, तो बहुलक बराबर आपका कितना आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अक्सर यह प्रश्न पूछ लेता है हम लोग का। अब सब्जेक्टिव की ओर, जैसे आपका प्रश्न जो देगा उसको पर केयर करिएगा। अब हम लोग देखेंगे बहुलक का, कहा जाए तो पूरा पॉइंट्स देखेंगे, सीखेंगे, तो समझिए बहुलक बराबर पहले हम लोग फार्मूला सीखते हैं, और फार्मूला के बारे में हम लोग पूरा अच्छी तरीक़ा से जानकारी लेंगे। अब ये फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं और फार्मूला के बारे में जान लेते हैं, तो फार्मूला से भी कहीं ना कहीं आपका 1 नंबर का प्रश्न वो बना देता है। तो चलिए फार्मूला के बारे में हम लोग देखते हैं, ये कहता क्या है फार्मूला। जैसे बहुलक बराबर सूत्र जो है एल प्लस एफओ माइनस एफ माइनस 1 बटा 2 एफओ माइनस एफ माइनस 1 माइनस F1 गुने आई। फिर से एक बार आप इसको बोलिए, अगर 10 बार 12 बार इसको बोलिएगा ना तो आपको रिपीट होने लगेगा और जुबान पर आपका बैठ जाएगा। देखिए जैसे हो गया बहुलक बराबर एल प्लस, बहुलक बराबर एल प्लस एफओ माइनस एफ माइनस 1 बटा 2 एफओ माइनस माइनस F1 गुने 2 एफओ माइनस एफ माइनस 1 एफ माइनस 1 और माइनस F1 गुने आई। ये वाला आप 2 से 3 बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग आगे की ओर इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले फार्मूला में आपको क्या आया था, तो एल। तो एल है क्या, एल है बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, यानी 2 ठो पॉइंट रहेगा, उसको में छोटा वाला आपको चुनना होगा। फिर इसके बाद एफओ क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो सबसे बड़ा वाला अंक रहेगा उसी को हमको चुनना है। फिर इस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एफ माइनस 1 बराबर जो होता है बहुलक वर्ग के ठीक के पहले वाला संख्या, और F1 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला संख्या, और I बराबर वर्ग अंतराल की लंबाई। वो क्या करना है कि इसको में देखना है कि कौन सबसे बड़ा अंक है, जो सबसे बड़ा अंक है वही FO का मान होता है। सबसे बड़ा अंक बताइए कौन है, तो 23 है, तो 23 किसका वैल्यू हो गया, FO का। बस एकरे खोजिए आप, अगर ये मिल जाता है तो समझ लीजिए सब मिलना शुरू हो जाएगा। एकर पीछे जाइएगा तो 21 लोकेगा, और 21 जो वैल्यू है F माइनस 1 का। अच्छा FO के आगे जाइएगा तो आपको 14 लोकेगा, और ये जो वैल्यू है F1 का है। देखिए खाली FO का खोजना है, ये जो आपको नीचे वाला अंक है ओकरा पर ध्यान देना है, और उसको खोजना है सबसे बड़ा अंक। सबसे बड़ा अंक में जो वैल्यू होता है वही FO का होता है। एकर पीछे वाला F माइनस 1, एकर आगे वाला F1। अब ये ठीक एकर ऊपर जाएंगे तो ये L का मान होता है, जो सबसे छोटा है। 35 और 45 में छोटा कौन है, 35, तो L का मान हो गया। अब यहाँ से हम फार्मूला यूज करेंगे, सब चीज़ तो मिल गया है, यानी L का जो मान हो गया आपको 35 हो गया, FO का मान जो हो गया वो आपको 23 हो गया, F माइनस 1 का जो वैल्यू हो गया 21 हो गया,
F1 का जो मान हो गया 14 हो गया, और आपका I का जो अंतर है कितना कितना है, यानी 5 में 10 जोड़ेंगे और 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35। इसका मतलब I जो बताता है वो डिफरेंट बताता है वर्ग अंतराल का, तो वो 10 का डिफरेंट है। अब सारा मान पता लग चुका है। फार्मूला बहुलक बराबर हम लिखेंगे क्या कि L प्लस FO माइनस F-1 बटा 2FO माइनस F-1 माइनस F1 गुने I। ई वाला फार्मूला को दिमाग में आप बैठा लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए L का मान कितना है, जितना जितना है उतना उतना आहिस्ता आहिस्ता बैठाते जाइए। FO का मान कितना है 23, तो 23 बैठावेंगे, माइनस F-1 का मान कितना 21, तो 21 बैठावेंगे। अब यही चीज़वा के लिख दीजिए, 23 के 23 लिख दीजिए और गुना कर दीजिए अगर में कितना से 2 से, और ये माइनस के 21 लिख दीजिए, क्योंकि F1 का मान वही रहेगा, FO का मान वही रहेगा, और ये आपको 2 का 2 और माइनस F1 का मान कितना है तो 14 आपका हो गया, और गुना I का मान कितना है बता दीजिए 10। फिर से हम आपको समझा रहे हैं, देखिए FO का मान 23 है, माइनस F-1 का वैल्यू आपका 21 है, तो लिखे। फिर फार्मूला में 2 है तो 2 बैठा दिए। FO का मान 23 है और माइनस F-1 का मान 21 है और F1 का मान 14 है। अब इसको क्या करेंगे कि अच्छी तरीक़ा से हल करेंगे सर। ये कैलकुलेशन गड़बड़ाया तो आपको नहीं आवेगा आंसर। कैलकुलेशन पर तो मैथ ही है। तो 23 में से 21 को घटा देंगे तो बचेगा 2, और 23 दूना 46, और ये माइनस ये दोनों के जोड़ देंगे तो 5 के 5 और 2 और 1 3, और ये गुना 10 के 10 हो जाएगा। अब इसको करेंगे, ये 35 का 35 हो गया और प्लस 2 का 2 और बटा। अब इसको घटावेंगे तो 46 में से 35 घट जाएगा तो कितना बचेगा 11 आ जाएगा, और गुना ये 10 के 10, 10 में 2 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा तो 20 मिलेगा। तो ये आपको 35 का 35 और प्लस 10 दूना 20 और बटा नीचे 11। इसको क्या करेंगे अब कि इसको भागा देंगे 11 से, तो ये हम कनु साइड में 11 से भागा दे देंगे 20 में, तो हो जाएगा 11 एकम 11, और ये 9 के 9 दशमलव आ जाएगा 0 बैठ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे 11 8 88, 11 8 88, और ये 2 हो जाएगा, और ये 0 के 0 11 एकम 11, यानी कहा जाए तो आपका इतना ही आवेगा, यानी रख लेते हैं इतना, तो यानी 35 प्लस 1.81, इसको जोड़ेंगे तो 36.81, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो कहा जाए तो इसमें सबसे आसान है तो आपका बहुलक है। अगर मैथ में सबसे आसान कहा जाए तो बहुलक है। सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला क्लियर कर लीजिए और इसके बारे में जान लीजिए, ये सब आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। और इसी तरीक़ा से हम आपको वीडियो देते जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपको आगे की ओर जो भी वीडियो दे वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम लोग यहीं तक, जय हिंद।